नमस्कार। आज मैं जो आपको खबर बताने वाला हूँ वो कुछ इस अंदाज में है कि जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ के सुपर डुपर हीरो अल्लू अर्जुन, जिनके ऊपर एक नहीं कई प्रकार के मुकदमे लगा दिए जाते हैं। हमारे देश में कानून एक ऐसा कानून है कि जिस कानून में संशोधन होना चाहिए, संशोधन ना होने की वजह से कई बार लोग मासूम होते हैं, लेकिन उनके ऊपर केस और कार्रवाई कर दी जाती है। आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। आज इसी पर हम आपसे बात भी करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि योगी सरकार लगातार फॉर्म में चल रही है। एक नहीं बल्कि 24 घंटे में 5 एनकाउंटर किए गए, 5 एनकाउंटर किए गए हैं। और पांचों एनकाउंटर में से सिर्फ एक मुस्लिम का एनकाउंटर हुआ है और 4 हिंदुओं का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन जिनके जो विपक्ष के कुछ नेता है, जिनके आंखों में एक जाति को लेकर के जो चश्मा लगा है, अभी यदि कहीं अगर सिर्फ मुसलमान के लिए होता या किसी के लिए भी होता तो हो सकता है इनको जाति दिखने लगती और ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बाहर आ जाते। लेकिन आज कोई भी टस से मस नहीं होता। इसको बोलते हैं दोगली राजनीति। इस दोगली राजनीति से जनता जनार्दन बहुत परेशान है। आपने देखा होगा कि इस समय राहुल गांधी नीले वस्त्र में घूम रहे हैं, जो कि सफेद वस्त्र में घूमा करते थे, धीरे धीरे नीले वस्त्र में घूम रहे हैं। आप सोचिए यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने अंबेडकर जी के जरा सी एक क्लिप को ऐसा घुमाया कि हम दलित वोट अपने अंडर में ले ले। आप सोचिए कि अगर इस तरह के हालात अगर इस देश या प्रदेश में बने रहे तो आने वाले समय में इस देश को थोड़ा ही नहीं बहुत नुकसान होगा। खासकर मैं दलित लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका जो भविष्य है, ये नेता एकदम खत्म करने पे लगे। वो कोई भी पार्टी, कोई सबको दलित का वोट चाहिए, सबको मुसलमानों का वोट चाहिए। अब मुसलमानों ने तो जवाब दे दिया था, पार्टियों को कह दिया कि भाई अब तुम आराम से घूमो। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के साथ भी किसी पार्टी में अच्छा नहीं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, दलित विभाग में भी कई ऐसे नेता निकले। और मैं तो अपनी वीडियो में कई बार कहता हूँ कि बहन चीज के जैसा नेता ना अभी तक था कोई और ना कोई होगा। अगर दलित के नेता की अगर मैं बात करूँ तो अब नए नए लोग नेता बन रहे हैं और वो जाति की रोटी सेक करके सिर्फ दलित परिवार का ही नुकसान कर। आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इधर दिल्ली में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने तो हद ही खत्म कर दी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फ्री राशन, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने भैया फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ कर दिया। आर्थिक स्थितियां कहाँ जा रही हैं, आर्थिक जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है वो किस ओर जा रही है, ये किसी भी नेता को दिखाई नहीं देता। आज आप सोचिए कि डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, रुपए का रेट गिरता जा रहा है, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस देश की जनता को बहुत ही आसानी से गुमराह किया जा सकता है। आप जानते होंगे कि फ्री का आजकल हमारे देश के अंदर फ्री ज्यादा चल रहा है, तो फ्री का खाने के चक्कर में जनता सीधे बिक जाती है। जबकि जनता को जवाब देना चाहिए कि जिन मुद्दों पे काम करना चाहिए उन मुद्दों पे नहीं काम करना है। एक छोटा सा उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है हर नेता ने कि जब हम फ्री की रेवड़ी खिला देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा आसानी से। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सरकार ने स्टार्ट किया लाडली बहन योजना। धीरे धीरे वो योजना महाराष्ट्र पहुंची, हरियाणा पहुंची, पहुंचते पहुंचते अब वो दिल्ली में पहुंच रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सीधे हाथ में कदम कर रखा। 2100 का वादा कर दिया है कि महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा हर महीने अगर हम जीते तो। आज वो 2100 देंगे तो कल हो सकता है 5000 दूसरा कोई ऑफर मार दे। ऐसे अगर होता रहा तो इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो एकदम चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी और ये देश गड्ढे में चला जाएगा। ये फ्री की व्यवस्था के चक्कर। जबकि महिलाओं को ऐसे नेताओं के मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, इसमें शर्म आनी चाहिए कि इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हो पा रही, अच्छे कार्य नहीं हो रहे, अच्छा विकास नहीं हो रहा, दिल्ली का प्रदूषण नहीं खत्म हो रहा है। इस पर बात नहीं करती। दुर्भाग्य है इस बात का और दुर्भाग्य है इस देश का, जहाँ पर नेता आसानी से पब्लिक को मूर्ख बना देते। यहाँ पे जनता जनार्दन को जागने की आवश्यकता है। जागरूक रहोगे तो कभी भी आपका शोषण
अब हम आज बात कर लेते हैं अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की फिल्म है, ऐसी फिल्में होती हैं जहां अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि मैं अगर बताऊं कि साउथ सिनेमा में लगभग सनातन संस्कृति का तरफ से जरूर दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि सनातन से रिलेटेड ही कुछ कुछ ना कुछ मैचिंग में फिल्म बनती है, जिसमें कहीं ना कहीं देवी देवताओं को दिखाया जाता है, उनके बारे में दिखाया जाता है। पुष्पा राज 2 से आखिर आखिर आपत्ति क्यों है हैदराबाद की सरकार? पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मुस्लिम वोट बैंक ना चला जाए और कहीं ना कहीं बॉलीवुड की खटिया ना खड़ी हो। भाई क्यों नहीं खड़ी हो? इस बॉलीवुड ने लगातार नंगापन का काम किया, सिर्फ नंगापन बोलते हैं ना कि बहुत की भाषा में सिर्फ नंगी वीडियो दिखाना, नंगे तस्वीरों को दिखाना और ऐसी अश्लीलता फैलाई। आज आप देख पा रहे होंगे कि क्या हालात है। रेप और बलात्कार की अगर संख्या बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड है। आप सोचिए कि सिनेमा जगत में एक साउथ में ही एक ऐसी फिल्में हैं जहां पर आज भी गुलशन कुमार की तरह ही भगवान और भक्ति मैसेज जुड़ी कुछ ना कुछ फिल्में। पुष्पा 2 में पुष्पा कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का संहार कर, एक गरीब परिवार का पुष्पा होता है जिसके घर वाले तब उसे त्याग देते, छोड़ देते, और वो समाज को एक संदेश देना चाहता है कि आप अपने दिमाग से गरीब हो सकते हो, अपने कर्मों से नहीं। यदि कर्म करोगे तो राजा बन सकते हो। इस तरह से पुष्पा ने अपना बचपन बिताया, इतना अनादर झेलने के बावजूद भी एक दिन महान बन करके राज कर, वो राज्य किसी को दिखाई नहीं दिख नहीं सका। एक अपनी माँ के लिए उसने रातों रात सीएम बदल, ये एक संदेश दिया कि यदि किसी अपनी माँ के ऊपर कोई बात आ जाए तो उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। और ये सब हैदराबाद की सरकार को नहीं दिखा। हैदराबाद सरकार ने उन्हें फंसाने की साजिश, उनके घर पे हमला कराने का काम किया। आप सोचिए, जो सनातन संस्कृति से रिलेटेड फिल्में बना रहा है तो ऐसे लोगों पर हमला किया गया। कहीं ना कहीं एक सनातन को लेकर एक साजिश के तहत अल्लू अर्जुन को। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर। लेकिन मैं आज फिर से कहने आया हूँ कि जनता जनार्दन को कहने आया हूँ कि यदि फ्री की रेवड़ी खाओगे तो इस देश में धोखा आपको मिलता रहेगा। यदि आप वाकई में इस देश को महान बनाना चाहते हैं तो आप फ्री का नहीं बल्कि विकास की मांग कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य की मांग कीजिए, अपने बच्चों की नौकरियों की मांग कीजिए। फ्री की रेवड़ी खाना बंद कीजिए और एक सही मार्ग पर और एक सही दिशा पर चलना सीखिए। जहाँ पर आपको लगता है कि हमें इस नेता को जिताने से हमारा देश महान बन सकता है या हम सफल हो सकते हैं, तो आप अवश्य दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फ्री की रेवड़ी खिला रहा कोई भी पार्टी, फ्री की रेवड़ी पर लात मारने का। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।